सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 31 की पहली और दूसरी चौपाई का जो है वर्णन सुन कर रहे थे। आज हम बालकांड दोहा नंबर 31 की तीसरी और चौथी चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आइए भगवान के ध्यान चरणों में ध्यान लगाते हुए उस पर विचार करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि विवेक का बल है, वैसा ही मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा से भगवान का चरित्र श्रवण कराऊंगा और मैं अपने संदेह मोह और भ्रम की हरण करने वाली संसार नदी को पार करने वाली नाव रूप कथा का जो है रचना करता हूँ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तसी कहियाँ ही है हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, अकरूं कथा भव सरिता तरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं कि महाराज जो है पहले से ही कहा कि ताकि जनक सुता जगजनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। क्योंकि महाराज परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास बुद्धि विवेक का बड़ा बल परमेश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि बुद्धि श्री जानकी जी से प्राप्त की है। पुनश्च मत ब्रह्मांड के प्रसाद से महाराज आपको मति मिली, यह करके जो है महाराज आकर 4,84,000 से निज बल बुद्ध भिरेश महिनाही, ताते बिने करव सबका। और ये महाराज शंभू जी का प्रसाद हमको मिला है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। शंभु प्रसाद सुमति ही यहूलसी, और राम चरितो नस कवि तुलसी। इस तरह से इनको विवेक का बड़ा बल है। पहले गुरुपद रज सेवन के से विवेक मिला, क्योंकि गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नैन अमी दिग्देश व्यंजन। महाराज गुरु के चरण कमलों की जो धूल है महाराज, ऐसा अंजन है कि जिससे महाराज जो है अमृत, आँखों के लिए अमृत है और दोषों का नाश करने वाला, दृष्टि दोष का नाश कर देता है। और जो है ये जो है महाराज उसी का जो है परिणाम है कि तहि कर विमल विवेक बिलोचन, और वर्णउ राम चरित भव मोचन। महाराज उसमें भी भगवान की प्रेरणा का बड़ा बल है, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण है। कह रहे महाराज सुन खगेश नहीं कछ दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। महाराज शारदा तो क्या कह रहे हैं, जैसे कठपुतली होती है, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, न डोर दिखाई पड़ती, केवल कठपुतली दिखाई पड़ती है। ऐसे देखने को तो सरस्वती लगती, लेकिन सरस्वती के पीछे जो महाराज प्रेरणा किसकी, कहने के भगवान है राम सूत्रधर अंतर्यामी, जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। सारा सूत्र तो उन्हीं के पास, जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके हृदय के आंगन में सरस्वती को नचाने लगते हैं, और जिह्वा के द्वारा सरस्वती बैकरी वाणी में बोलने लगती है। इस कथन से यह बात साफ हो गई कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बात सच है, राम सूत्रधरामी भगवान की प्रेरणा से ही सरस्वती कवि के हृदय में विराजमान होकर के कहलाती हैं। उसी हृदय प्रेरक भगवान की प्रेरणा से मैं कहूँगा। इस कथन से यह बात साफ हो गई कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हरि ही के प्रेरे,
यानी हरि से कोई कोई क्षीरसाई भगवान का अर्थ लेते हैं, क्योंकि प्रथम इनको हृदय में बसाया है। और कहते हैं करौ सुममूर्धाम सदा क्षीर सागर नील सरोरुचाम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। महाराज मंगलाचरण के जो है सोरठे के अंदर यह जो है वर्णन है। यहाँ कह रहे हैं कि महाराज हरि की प्रेरणा से मंगलाचरण में लिखा हुआ है। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी का अर्थ करते हैं कि बानर को भी महाराज मंगल मूर्ति करते हैं, हृदय प्रेरक भगवान है। और सुधा कह रहे हैं महाराज वे लिखते हैं कि हनुमान जी की रचना पर जब राम जी ने सही नहीं किया, क्योंकि वाल्मीकि पर सही कर चुके, तब हनुमान जी ने नियम किया कि मैं कली में तुलसी की जिह्वा पर बैठ कर के भाषा में ऐसा रामायण प्रचार करूँगा कि वाल्मीकि की महिमा बहुत थोड़ी रह जाए। महाराज नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं कि प्रभु की प्रेरणा से कलयुग के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए वाल्मीकि जी ही तुलसी का रूप धारण किए। और भगवान शिव के परम अवतार हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी की जिह्वा पर बैठ करके कथा लिखवाते हैं। और यहाँ जो महाराज नाम राम यह नाम वे हरि हैं। फिर यहाँ कहा कि कहीं ही हरि के प्रेरे, और आगे राम जी का सूत्रधार रूप से हृदय में सरस्वती का नचाना कहते हैं कि शारद दारो नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर जामी जेहि पर कृपा करहि जन जानी और कवि जीर निचामहि बानी। इस प्रकार से हरि से श्री राम जी प्रेत। भागवत में भी कहा है प्रज्योतिता येन पुरा सरस्वती वितन्यता यस्य सती स्मृति मिहिरी। महाराज हनुमान जी के ने गोस्वामी जी को श्री अवध भेजा। चैत्र शुक्ल नवमी को दर्शन देकर के हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि नवमी मंगलवार शुभ प्रात समय हनुमान। महाराज कवितावली में दोहावली में लिखते हैं कि नवमी मंगलवार शुभ प्रात समय हनुमान प्रगति प्रथम अभिषेक किए करत जगत कल्याण। श्री हनुमान जी का महाराज ग्रहण किया हरि सब। और कह रहे हैं यहाँ से गोस्वामी जी बता रहे हैं कथा कबहात के राम कथा का महाराज प्रयोजन क्या है, ग्रंथ लिखने का कारण क्या। तो विशेषणों से बताया कि 25 विशेषण महाराज स्त्रीलिंग के और 28 पुल्लिंग के दिए। यहाँ अपना तथा संसार भर का भला करना प्रयोजन बताया कि महाराज यहाँ जो प्रयोजन है तुलसीदास जी का, अपना भला तो हो लेकिन अपने भले के साथ साथ संसार का भला हो, ये दिखा रहे हैं। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी और करऊँ कथा भव सरिता तरनी। यानी इस प्रकार से बताया कि संसार का भला कैसे होगा। कलगे संदेह मोह भ्रम ये तीनों चीज के रहते हुए इस भाव का नाश नहीं होता है। इसी से पहले तीनों का नाश कह करके तब भाव सरिता तरनी के बताया। मानो यह कहते हैं कि मन विषय सुख भोग में जब आसक्त हो जाता है तब भगवत रूप में महाराज जो है आवरण पड़ जाता है, जाने से चित्त में संदेह उत्पन्न हो जाता है। जब महाराज मन विषय सुख में उपभोग मानने लगता है तो भगवान में रस नहीं मिलता, तो भगवत रूप में आवरण पड़ जाने से चित्त में संदेह उत्पन्न हो जाता है, जिससे मन मोहवश होकर के बुद्धि को हरण कर लेता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोन्विषि विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। गीता कहती है। और किसी का मत है कि संदेह चित्त में होता है, मोह मन में होता है और भ्रम बुद्धि में होता है। महाराज आत्मा के ज्ञान में द्विविधा होना, यह चित्त महाराज बोध न होना कि मैं कौन हूँ, ये संदेह। अपने को देह मानना ये भ्रम है, ये ठीक है या नहीं, यही संदेह महाराज। इदमेव भवतना वाहित संदेह। काम और बेकाम, महाराज काम की चीज़ है कि बेकाम चीज़, इनका विचार न होना ये मोह है।
कार्याकार विवेका भाव रूपो मोह। और झूठे में सच्चे की प्रतीत होना भ्रम है। भ्रमयतीत भ्रम। महाराज जैसे महाराज जो है रस्सी में सर्प का आभास हो जाना, ये भ्रम है। संदेह अर्थात संशय, किसी वस्तु के ज्ञान में दुविधा होना। जैसे राम जी को महाराज परब्रह्म मान करके शिव जी ने प्रणाम किया, और पार्वती जो सरित थी, सती थी, तो सती जी को चरित्र की दृष्टि से राम जी मनुष्य जान पड़े। अतः परब्रह्म मान करके शिव जी ने प्रणाम किया और पार्वती जी को सती जी को राम जी मनुष्य जान पड़े। अतः जो परब्रह्म मान करके संदेह हो गया कि शिव जी ईश है, इसका निश्चय कैसे हो, पर मुझे तो राम जी मनुष्य ही दिखते हैं, संदेह हो गया। अब संदेह का अर्थ है ईश्वर के स्वरूप में ज्ञान में द्विधा हो जाना। अब ज्ञान में जब द्विधा हो जाता संदेह हो गया। मोह का अर्थ है अपने जीव स्वरूप में अज्ञान होना, जिससे अपने को ही देह मानना और इंद्रियाभिमानी होकर के 10 इंद्रियों के भोक्ता बन जाना। जैसे महाराज रावण 10 मुख होना, ये भ्रम है। माया तत्व में अनिश्चय होना अर्थात ब्रह्म के शरीर रूप जगत में नानात्व सत्ता का भ्रम होना, यह संदेह, मोह और भ्रम, ये महाराज क्रमशः ब्रह्म, जीव और माया के विषय में कहेंगे। महाराज मोह, भ्रम, संदेह, ब्रह्म, जीव और माया। महाराज जीव में जो है महाराज कह लगे ब्रह्म में मोह हो गया, जीव को भ्रम हो गया, और महाराज संदेह हो गया जो है माया के विश्व में। सती जी, गरुण जी और भुसुंडी जी के मोह प्रसंग में पढ़ने से स्पष्ट है कि ब्रह्म के संबंध में तीनों को मोह, भ्रम और संदेह होना कहा गया है। महाराज संदेह, मोह और भ्रम, ये तीनों शब्द प्रायः परिवारवाचिक तरफ है। तीनों का अर्थ लगभग एक ही होता है, पर यहाँ तीनों शब्द एक साथ ही आए, इसलिए इसमें कुछ न कुछ भेद होना पाया जाता है। साधारणता तो ऐसा जान पड़ता है कि तीनों अज्ञान के कार्य। जब किसी पदार्थ में, विषय में मनुष्य को अज्ञान होता है, तब उसको उस विषय का किसी प्रकार से ज्ञान नहीं होता। अज्ञान की इस अवस्था का नाम महाराज इस कार्य को मोह कहते हैं। मोह वह अवस्था है जिसमें निश्चयात्मक या संदेहात्मक किसी प्रकार का विचार नहीं रहता। इस अवस्था का अनुभव प्रायः देखने में कम आता है। बहुधा इसके स्थूल संदेह, भ्रम, विशेष अनुभव आते हैं। जब मोह स्थूल रूप धारण करता है तब उसी को भ्रम कहते हैं। किसी पदार्थ के विपरीत ज्ञान, अयथार्थ अनुभव को भ्रम कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य के पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होना, किंतु वह कुछ के कुछ समझ लेना है, कुछ लेकिन कुछ समझ लिया। इसके दृष्टांत रज्जौ यथा हे भ्रम। कहते रजत सीप वह भास जिमी जथा भानु कर बारी, जतपि मिखाते हूँ काल सोई भ्रम न सकई कोई टाल। जैसे महाराज सीप के अंदर जो है चांदी का आभास हो जाए, और कहने लगे महाराज सूर्य की किरण पड़ी सीप के अंदर, महाराज ऐसा लगा कि जैसे चांदी, लेकिन चांदी वो तीनों काल में नहीं, वो तो सीप है। अब इस भ्रम को कौन टाले? कहने लगे जब तक महाराज वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक वो भ्रम बना ही रहेगा। मन में यही रहेगा चांदी थी, हमने ध्यान नहीं दिया। भ्रम अनिश्चित रहता है, तब उसको संदेह भी कहते हैं। एक विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान को महाराज संदेह कहते हैं। अर्थात ऐसा है अथवा ऐसा है, मन की इस दुविधा से इस वृत्ति को संशय और संदेह कहते हैं। संशयात्मा यह निर्णय नहीं कर सकता कि ठीक क्या है, और ये दोनों प्रकार से होता महाराज। यथार्थ ज्ञान होने पर जब कोई कारण होता है तब उसमें संदेह होता। जैसे गरुड़ जी और सुंडी जी आज के प्रथम में यथार्थ ज्ञान था कि श्री राम जी ब्रह्म है, लेकिन जब लीला देखने से उनको संदेह हो गया कि कहीं प्रथम अयार्थ ज्ञान तो नहीं रहता है, इस कारण बस संदेह होता है। जैसे सती जी को पहले निश्चय था कि श्री राम जी मनुष्य हैं, परंतु शिव जी के प्रणाम करने पर उनको संदेह हो गया। सती सुदशा
शंभु कय देखी रूप जासन देह विशेषी। क्यों संदेह हुआ कि शंकर जगतो बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। महाराज तेई नीप सूतहि किन पर नामा, और कही सचिदा नंद पर धामा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकल अनीह भेद, सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत भेद। महाराज सती जी मन में ऊहापोह में पड़ गई कि अगर ये महाराज भगवान होते तो भगवान तो जैसे शिव जी सर्वज्ञ हैं वो भी वैसे ही होते। विष्णु जो सुरहित नर्तनधारी, सुर सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, और अज्ञानियों की तरह सीता को कौन ढूंढेंगे। महाराज हृदय में प्रबोध नहीं हो रहा। संदेह, मोह, भ्रम और इनके मूल कारण अज्ञान में अद्यप सूक्ष्म भेद है, फिर भी कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म भाव में अभेद मान करके प्रसंग में भी समान रूप से इनका प्रयोग ये देखने में आता है। एक अंश में विपरीत ज्ञान भी होता है, इसलिए संदेह। अनिश्चित ज्ञान के स्थल में भ्रम शब्द का प्रयोग महाराज बहुत जगह हुआ है। अज्ञानी स्थूल या सूक्ष्म कोई भी अवस्था क्यों न हो, उसकी निवृत्ति कथा से होती है। यह बताने के लिए यहाँ पर संदेह, मोह, भ्रम इन तीनों शब्दों का ग्रहण किया। इसी भाव को लेकर के अन्य सब जगहों पर प्रयोग किया है। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। महाराज काकभूषणी के आश्रम को देख करके लोमश जी को जो है गरुड़ जी को हुआ। और संदेह को आदि में रखने का कारण है, यह तीनों में सबसे भयंकर है। मोह और भ्रम होने पर कदाचित सुख हो भी जाए, परंतु संदेह रहते सुख नहीं हो सकता। जैसे सती को जब तक यह निश्चयात्मक अयथार्थ ज्ञान भ्रम रहा कि श्री राम जी मनुष्य हैं, तब तक उनको कोई दुख नहीं था। परंतु जब शिव जी को प्रणाम करते देखा तो संदेह उत्पन्न हुआ, तभी से उनके दुख का प्रारंभ शुरू हो गया। गीता में कहते अज्ञश्चा श्रद्धानंच संशयात्मा विनश्यत, नायम लोकोस्ति न परोम न सुखम संशयात्मना। शंकराचार्य भी कहते हैं कि अज्ञानी और अश्रद्धालु यद्यपि नष्ट होते हैं, पर वे वैसे नहीं जैसे संशयात्मा नष्ट होता है। क्यों? तो उसको न यह लोक न परलोक में सुख होता है। कथा भवसागर के लिए तरणोपाय है। नारद जी ने व्यास जी से कहा है, एतद्यात्तुचित्तानां मात्रा स्पर्शे च्यामुः, भव सिंधु प्लवोदिष्टो हरिचन्यानुवर्णनम। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि जिन लोगों का चित्त विषय भोगों की इच्छा से बारंबार व्याकुल हो जाता है, उनके लिए भगवान के चरित्र की कथा ही संसार सागर से पार उतारने वाला निश्चित किया गया है। भाव यह है कि गुरु वचन सूर्य किरण के समान है, उससे मोह अंधकार दूर हो जाता है। कथा हमने गुरु मुख से सुनी, इससे संदेह मोह भ्रम अब नहीं रहेगा। इससे जनाया कि कथा से श्री राम जी का स्वरूप का बोध हो जाता है। भवसागर न कह करके यहाँ भवसरिता कहने का भाव है कि राम कथा के आगे भवसागर कुछ नहीं रह जाता, वो तो नदी बन जाता है। एक साधारण नदी के समान बनना जान पड़ता है, जिसके लिए नाव बहुत है। इससे भव या संसार जन दुख की मदाद तुच्छता दिखाया। प्रेमी सज्जनों, आज हम इतना ही वर्णन करेंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। जैसा बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है, बिना श्री राम को देखे नहीं दिल को करारी है, नहीं दिल को करारी है, नहीं दिल को करारी है, बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।